हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का जो है विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? डेवलपमेंट को ये का नाम ये सुन करके, विकास का नाम सुन करके आपके जो है जहन के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि भाई विकास जो है, विकास दुबे तो नहीं, नहीं ये वो नहीं, या किसी का कोई नाम नाम नहीं, बल्कि ये जो है बात है कि जो है हम क्या कहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी भी जो है कहती हैं कि भाई देखिए हम विकास करेंगे, विकास करेंगे। भाई क्या है आखिर विकास है क्या? यानी जो है क्या बहुत से लोगों की ये सोच है कि नए रोड बन जाए तो विकास हो जाएगा, नई नए स्कूल बिल्डिंग बन जाए तो विकास हो जाएगा, हमारे गांव में पानी की जो पीने की जो किल्लत है वो ये सॉल्व हो जाए तो विकास हो जाएगा, एक डैम बन जाए तो वो विकास हो जाएगा। तो हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है विकास के बारे में। अब जो है विकास जो है क्या होता है, कैसे होता है, इसी चैप्टर के अंदर हम जो है कुछ पढ़ेंगे। और इससे पहले जो आपको बताऊं, क्लास 9th के अंदर आपने जो है जो इकोनॉमिक्स जो पढ़ी वो बिल्कुल एकदम जो है अलग थी, लेकिन ये उससे एकदम लेवल अप कैसे है कि ये जो आपने क्लास 9th में इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया उससे जो है ये बिल्कुल जो है लेवल अप है, यानी जो है अपग्रेडेशन है। और जो है हम इसके अंदर जो है अलग अलग डायमेंशन के अंदर के जो है चैप्टर्स जो है पढ़ेंगे। और उसके अंदर जो है इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, डेवलपमेंट यानी विकास। तो चलिए हम जो शुरू करते हैं अपना एक नया चैप्टर विकास यानी डेवलपमेंट, क्लास 10th का जो है एक नया चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर, और क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक फीचर भी वो आपको सबसे पहले बताए जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन का फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ये चैप्टर की ये थीम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये चैप्टर का जो टाइटल आप जो देख रहे हैं ये है डेवलपमेंट यानी विकास। अब ये विकास की बात हो रही है तो व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट आखिर है क्या? डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई जो है हर व्यक्ति एक अलग सोच रखता है। जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति और हजारों व्यक्ति, हजारों करोड़ों व्यक्ति, जिससे कि जो है एक कंट्री जो है बनती है। तो हम जो है कहते हैं कि हर व्यक्ति की एक सोच डेवलपमेंट के बारे में अलग हो सकती है, विकास के बारे में उसका नजरिया अलग हो सकता है। और ये वो नजरिया जो है वो जो है उस पर डिपेंड करता है। तो इसे कहते हैं दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स जो है फेनोमेनन। ये जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो वो है कि एक व्यक्ति की सोच, दो व्यक्ति की सोच, तीन व्यक्ति की सोच और हजारों व्यक्ति की सोच और करोड़ों व्यक्ति की सोच जो मिलकर के एक जो है देश बनाती हैं। तो ये कहते हैं ना कि जो है देश जो है लोगों से मिलकर के बन रहा है, इंडिविजुअल से मिलकर के बन रहा है। और इंडिविजुअल जो है डेवलपमेंट को जो है अलग अलग ये नजरिए से जो है देखता है। तो हमारे यह दिमाग में जो है ये ख्याल आता है, हमारे मस्तिष्क में ये ख्याल आता है कि आखिर ये डेवलपमेंट है क्या? ये डेवलपमेंट, इसका मतलब डेवलपमेंट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स जो है टर्म। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टर्म है, और इसको जो हम जो अलग अलग जो उसके अंदर जो देखेंगे तो क्वेश्चन जो है उठता है कि डेवलपमेंट इज एन आइडिया is complex interdisciplinary related to the democratic political process। अब आप ये सोचें कि भाई जो है ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी में समझाता हूँ कि जैसे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इंडेक्स या रिपोर्ट जो है निकलती है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यूएनडीपी की तरफ से। तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जो उस रिपोर्ट के बेस पे जो है कहती है कि हम विकास करेंगे, विकास करेंगे तो उनको वोट मिलेंगे। तो विकास जो है यानी इसका मतलब जो है एक जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो टर्म है, और जो है ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है इंटर रिलेटेड है। अब किस इंटर रिलेटेड, पॉलिटिकल या रिलेटेड इस तरह हो गया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उसका जो यूज करती हैं कि जो है हम जो है विकास करेंगे तो हमको जो है वोट मिलेंगे। तो ये बात हो रही है, इसका मतलब पॉलिटिकल हो गया। अब हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पुरानी सिविलाइजेशन को ये देखें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो है नालियाँ बनी हुई थी, ड्रेनेज सिस्टम था पीने का जो है, और बिल्डिंग जो है मल्टीपल बिल्डिंग जो थी, उनका रहने का तरीका। तो उससे ये लगता था कि वो भी ये
उनका भी जो डेवलपमेंट होता था वो भी डेवलपमेंट होता था। तो वो हम जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी क्या देखते हैं कि जो है विकास जो है वहां पे भी उस टाइम पे भी होता था जो है। तो ये पॉलिटिकल भी हो गया, इकोनॉमिक भी हो गया, और जो है ये हिस्टोरिकल भी हो गया। अब जो है कहते हैं ना कि जो है ये हो सकता है कि जो है ये जुड़ा हुआ हो कि जो है किसी देश की जो है इनकम, कोई या किसी इंडिविजुअल की इनकम जो है एक पर्टिकुलर जो है रुपीस के अंदर है, तो हो सकता है कि जब वो जो अपने आप को जो सोचे कि जो है मेरा और विकास होना चाहिए, मेरी और तरक्की होनी चाहिए, ये उसकी सोच हो सकती है। अब जो है बहुत से कंट्री जो है बहुत जो है पैसे के लिहाज से, इनकम के लिहाज से बहुत जो है मतलब अपर उसमें है, लेकिन उनके यहाँ कुछ और भी हैं, जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है, गल्फ कंट्रीज के अंदर जो है मालदार तो वो बहुत है, पैसा तो वो बहुत है उनके पास, अमीर तो वो बहुत हैं, लेकिन वहां पे जो है पॉलिटिकल फ्रीडम जो है नहीं है। तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम ये भी जो उससे जो जुड़ी हुई है कि ये भी विकास का हिस्सा होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस थीम से आपको ये क्लियर हो गया कि हमारा जो है इस चैप्टर का जो है पढ़ने का जो है मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो चलिए हम देखते हैं अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट स्लाइड के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था चैप्टर के थीम के बारे में, जो है कि जो चैप्टर का थीम क्या है। तो चैप्टर के ये थीम के बाद जो है अब हम जो है बारी बारी से आपको जो ये बताएंगे कि जो है अलग अलग जो है उसके अंदर हम क्या क्या ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो है इंट्रोडक्शन आपको जो है दे दिया आपने, व्हाट वी विल गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन, हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं इस पार्ट के अंदर। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट क्या वादे करता है, डेवलपमेंट क्या वादे करता है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। डेवलपमेंट प्रोमिसेस मतलब हम ये अलग अलग जो है यानी जो आइडिया जो है अलग अलग लोगों के जो है हो सकते हैं डेवलपमेंट के बारे में जो है, उसके बारे में जो हम जो पढ़ेंगे इस वाली जो टॉपिक के अंदर। इसके बाद डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स, इसके अलावा जो है इनकम और अदर गोल्स ये क्या क्या हो सकते हैं, नेशनल डेवलपमेंट क्या क्या होगा, और हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, अपने जो विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कैसे करें। इनकम एंड अदर अदर क्राइटेरिया क्या 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 हो सकता है, और सार्वजनिक सुविधाएं क्या 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 हो सकती हैं। सार्वजनिक सुविधाओं के में जो है जो हम जो ये पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो हम ये क्या पढ़ेंगे कि ये व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट यानी क्या है, और डेवलपमेंट हमसे क्या क्या वादे करता है, और अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य डेवलपमेंट के बारे में क्या हो सकते हैं। इनकम और अदर गोल्स क्या हो सकते हैं, इनकम के अलावा भी जो है लोगों के लक्ष्य हो सकते हैं, वो क्या होंगे। और डेवलपमेंट कंट्री का जो है डेवलपमेंट किस पे जो है डिपेंड करता है, कैसे कंट्री का डेवलपमेंट होता है, और हम अपने एक स्टेट का दूसरे स्टेट से और एक कंट्री का दूसरे कंट्री के की जो है मतलब जो डेवलपमेंट को जो है कैसे कंपेयर करेंगे। और इसके अलावा आय और अन्य मापदंड क्या क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं क्या क्या है, और विकास की स्थिरता क्या है। लास्ट में पढ़ेंगे हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की जब बात होगी, तो जो है अब आपसे हम जो एक एक करके जो है एक एक पॉइंट के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा जो है क्या बैटल ग्राउंड होगा, जो है हमारा जो है इस चैप्टर का जो है सफर हम कैसे जो है शुरू करेंगे, और किन किन जो है पॉइंटों को जो है हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये चैप्टर आपका एमसीक्यू बेस पे जो क्वेश्चन जो है जो भी निकल के आ सकते हैं बीच बीच में हम जो है वो भी ये डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे, और जो है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम जो है अपना जो है पहला जो है टॉपिक के हिसाब से जो है फिर जो शुरू करते हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, हम जो है इसको जो एक एक करके जो डिस्कस करेंगे। देखिए डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल को जो हम कैसे डिस्कस करेंगे जो है, इसमें जो है देखिए मेन मेन जो है हम जो कुछ हम इंडिविजुअल्स को लेंगे, डिफरेंट पीपल्स को लेंगे, यानी फार्मर का क्या गोल हो सकता है, बॉयज का क्या गोल हो सकता है, ट्राइबल्स का क्या गोल हो सकता है, बिजनेसमैन का क्या गोल हो सकता है, और एक गर्ल्स का क्या गोल हो सकता है। तो ये हम और ये डेवलपमेंट जो है इनके बारे में जो है हम जो डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या जो है हमसे जो है वादे करता है। एक जो है फार्मर जो है जो खेती हर मजदूर है उसका ये गोल हो सकता है
कि उसको जो है बेहतर जो है रोजगार, मतलब जो वेजेस जो मिले, जो है जो भी जो है वो अभी जो है वेज प्राप्त कर रहा है वो बेहतर जो मिले, उसकी फैमिली की इनकम जो है बढ़े, और जो है वो भी ये चाहता है कि उसके भी बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में जो है पढ़ें, शिक्षा जो है ग्रहण करें। और ये उसका जो गोल हो सकता है। उसके साथ साथ जो वो ये चाहेगा कि जो है उसके पास खुद की अपनी जमीन हो, ये और जो उसकी आय के अंदर जो है इजाफा हो, बढ़ोतरी हो। एक ट्राइबल का गोल्स ये हो सकता है कि जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जो है घूमते रहते हैं, घुमंतू होते हैं, उनको भी जो है समाज के अंदर एक जो है मतलब जो है एक इज्जत जो है दी जाए, उनका एक रेस्पेक्ट हो, और जो है उनको भी ये वोट देने का अधिकार हो, और वो समाज के अंदर जो है अपने आप को जो है अलग अलग महसूस ना करें। एक बिजनेसमैन का जो गोल ये हो सकता है कि जो वो जो है ये चाहेगा कि उसका बिजनेस और अच्छा सा जो ग्रो करे, तरक्की करे, और जो है वो जो है दूसरी कंट्रीज के अंदर भी फैले, दूसरे स्टेट में भी फैले। गर्ल्स का एक गोल हो सकता है कि वो जो है उसको भी जो है शिक्षा प्राप्ति के जो है अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले। ये एक जो है, और उसकी जो फ्रीडम है, जो समाज के अंदर जो है उसका जो है एक दर्जा है, वो जो है बेहतर हो, उसको बराबरी का जो हक मिले। ये गर्ल्स का गोल हो सकता है। बॉयज का एक गोल हो सकता है कि वो भी पढ़ लिख करके अच्छे जो है किसी ये मुकाम पे जो पहुंचे, और अच्छी बेहतरीन जो है नौकरी का जो है वो भी मतलब जो लक्ष्य जो है उनका हो सकता है। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स के बारे में जो है हमने जो है ये डिस्कस करेंगे कुछ जो चित्रों के। इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम ये देख रहे हैं कि ये किस खेती हर मजदूर जो है आपको जो खेतों में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन जो है अपने जो है बिजनेस के बारे में जो है बिजनेस की तरक्की के बारे में कुछ ना कुछ जो है अलग अलग कैलकुलेशन कर रहा है, ये भी ये कर रहा है। तो ये जो है सारे के सारे जो है हमारे जो है इस जो है चित्र के माध्यम से, हम पिक्चर के माध्यम से ये देख रहे हैं कि जो है वो जो है क्या क्या जो है अपने जो है एस्पिरेशन रखते हैं डेवलपमेंट के बारे में जो है। इस जो टेबल के अंदर हम जो है डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी ऑफ पर्सन और डेवलपमेंट गोल्स की बारे में बात हो रही है। तो ये इसके अंदर आप जो है ये देख रहे हैं कि जो है ये लैंडलेस ये लेबर और लेबरर्स के बारे में हो रही है। तो इनके एस्पिरेशंस जो है इनके सामने जो है लिखे हुए हैं कि उनके जो क्या हो सकते हैं कि मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। इसके अलावा जो है प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, जो लेकिन जो पंजाब में रहने वाला फार्मर है उसके क्या गोल होंगे? एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम थ्रू ए हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स थ्रू द हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड, कि वो अपने जो बच्चों को जो बाहर जो है स्टडी के लिए भेज सके। ये पंजाब में रहने वाला जो किसान है, और ये खेती हर मजदूर की बात है। ये दो हमने जो डिस्कस किए। इसके बाद फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी उस किसान का जो है क्या लक्ष्य होगा कि जो है अपने जो फसलों को उगाने के लिए बारिश के ऊपर ये डिपेंड है, वर्षा के ऊपर डिपेंड है। तो वो ये चाहेगा कि जो बारिश समय पे हो, और जो है उसकी फसलें जो है खराब ना हो। ये जो है वो ये चाहेगा कि उसकी जो फसल है वो अच्छी से ग्रो करे, और जो है वो लेकिन वो किस पे डिपेंड है? बारिश के ऊपर। तो वो जो है ये चाहता है कि बारिश जो है समय पर पड़ती रहे, ये नहीं कि जो है जब जरूरत है जब नहीं पड़ी। और ये इस तरह जो है फिर जो है तो ये इसके अलावा जो है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की जो क्या ये एस्पिरेशन हो सकती है, एक जो है शहर में रहने वाले जो है युवक की जो है एस्पिरेशन क्या हो सकती है, ये सब आपके लिए जो है टेबल को जब पढ़ने के लिए दिया गया। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक शहर में रहने वाली जो अर्बन फैमिली के अंदर जो है एक लड़के की जो है एस्पिरेशन यानी क्या गोल हो सकते हैं। एक गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक जो है शहर में रहने वाली जो है लड़की की जो क्या एस्पिरेशन हो सकती है। एक आदिवासी जो कि नर्मदा वैली के अंदर रहता है, उसकी जो क्या एस्पिरेशन हो सकती है। तो जो ये सारे के सारे जो है अब आपको जो है मतलब जो है इस एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट करना है, और इसमें से जो है एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं। इसी टॉपिक को आगे जो करते हुए जो है अब आप ये देख रहे हैं कि डैम का जो चित्र दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। तो जो है यानी जरूरी नहीं कि जो है जो लक्ष्य जो कुछ लोगों का हो वही जो है फायदा जो है दूसरे लोगों के लिए भी जो फायदा पहुंचाए। डैम बनने से जो है
उन लोगों को तो फायदा हो सकता है कि जो उनके किसानों को जो है अ, खेती हर या किसी किसानों को जो है इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी मिल जाए, सिंचाई की सुविधा अच्छी मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ डैम बनने से जो है जो आसपास के जो है गांव के लोग होते हैं उनको जो है अलग जो है जाना पड़ता है, मकान छोड़ करके अपनी जो है जाना पड़ता है, वो विस्थापित हो जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो है हम उसी जगह जो है बसे रहें। तो यही विकास का लक्ष्य जो है कुछ लोगों के लिए जो है हो सकता है, दूसरी लोगों के लिए वही विकास जो है नुकसान पहुंचा रहा हो। तो ये इस ये चित्र के अंदर आप जो देख रहे हैं कि जो है एक ये डैम जो है देश की तरक्की के लिए तरक्की कर सकता है, तो दूसरी तरफ जो है लोगों को जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है, उनकी आवश्यकताओं को जो है खत्म भी कर सकता है, उनको जो है पूरा ना करने की पूरा करने की बजाय उनके जो है उसको जो है जो लक्ष्य को जो है वो करे जो है। तो ये सारी के सारी जो है ये जो है आप जो देख रहे हैं कि जो है इसके अंदर जो है हम चित्र के अंदर जो देखते हैं कि तो नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पीपल, यानी नोशन ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, यानी अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। जो विकास का लक्ष्य किसी दूसरे के लिए है वो जरूरी नहीं कि वो उसको दूसरे को भी जो है फायदा पहुंचाए, हो सकता है उसको उस उसके जो लक्ष्य पूर्ण होने से जो है उसको नुकसान हो रहा हो। ये दो अलग अलग जो चित्र आपको जो है यही दर्शा रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि यह एक तरफ ये डैम बना, डैम से जो बहुत फायदे देश को होते हैं, और जो देश की जो अंदर जो है वाटर जनरेशन की जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अरेंजमेंट जो है और वाटर होता है, इसके साथ साथ पावर जो है जनरेट होती है, साथ में जो है सिंचाई की सुविधा की है भी जो है आवश्यकता को पूरी करता है। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि जो है ये हम जो है स्टैचू जो आप ये दिखाई दे रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने के लिए जो है किया गया एक सरकार का जो कदम है, जिसके अंदर लेकिन इसके साथ साथ जो है कहते हैं ना कि जो है देश का लक्ष्य अलग है, लोगों का लक्ष्य अलग है। तो ये जो है अलग अलग जो है लक्ष्य अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है। तो अब आप ये बिल्कुल आपने ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस ये कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स, यानी ये विकास क्या क्या वादा करता है और अलग अलग लोग और अलग अलग लक्ष्यों के लिए विकास क्या हो सकता है, ये आप जो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी देख रहे हैं ये डैम और ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। अब आप ये बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा ये एक धारणा जो है, और इस कंक्लूजन पे हम ये पहुंचेंगे कि विभिन्न श्रेणियों के लोगों की विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है, डेवलपमेंट goals of different categories of person. So that two things are quite clear. Different person can have different development goal. Number two, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. तो ये दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अलग अलग व्यक्तियों की के अलग अलग विकास के लक्ष्य हो सकते हैं। जो एक के लिए विकास हो सकता है वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, ये दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। हमने चित्रों के माध्यम से भी ये समझा, और जो है बाकी जो है हमने ये और भी जो डिस्कस किया, तो ये बिल्कुल एकदम आपको जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जो है ये नोशन यानी विकास का नोशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इससे हम इस नतीजे पे ये पहुंचे कि जो है ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग विकास लक्ष्य हो सकते हैं, और जो एक के लिए लक्ष्य विकास है वो हो सकता है दूसरे के लिए विकास ना हो। अब हम बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स, यानी आय और जो है उसके अलावा जो क्या गोल हो सकते हैं, ये गोल्स की बात हो रही है। क्या जो है एक अच्छी हाई इनकम जो है विकास हो सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग, इस हेडिंग को समझने की कोशिश कीजिए। देयर आर गोल्स अदर देन इनकम, एक्सप्लेन, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन में one way or other people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of other. Quality of our life depend on material plus non-material things. It will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Example, what factor would you see before the accepting a job? Similarly, for development of people, look at a mix of goal. तो हम जो है इनके बारे में जो एक एक करके जो डिस्कस करेंगे
कि जो है हम जो है हमें कौन कौन से फैक्टर जो है हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं और कौन कौन से नॉन मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, उनकी बारे में जो है हम जिक्र करेंगे। कि ज़रूरी नहीं है कि जो है एक हायर इनकम जो है किसी जो है इसकी एक विकास का यह लक्ष्य हो। जैसे कि आप यह देखें कि मिडिल ईस्ट के अंदर यानी गल्फ कंट्रीज के अंदर इनकम लोगों की बहुत होती है, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती। तो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात हो रही है तो पॉलिटिकल फ्रीडम भी जो है ज़रूरी है। तो ये इसके साथ साथ जो है फ्रीडम के साथ साथ हमें सिक्योरिटी है वो भी ज़रूरी है। इक्वल ट्रीटमेंट हमारे समाज के अंदर बिल्कुल एकदम जो है भेदभाव ना हो, ये भी यह ज़रूरी है। तो ये विकास के गोल के साथ साथ यानी इनकम के गोल के साथ साथ ये भी बहुत अहम हैं। इस चित्र के अंदर आप ये देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी जो है पहले टिकट कलेक्टर की जो है नौकरी करते थे, लेकिन उनको जो है इस नौकरी से ज़्यादा जो है मतलब इज्जत और जो है पॉपुलैरिटी मिली वो क्रिकेट में मिली। तो वो क्रिकेट के अंदर जो है जो टिकट कलेक्शन का काम से मतलब यह है कि अगर वो इसमें काम कर रहे होते तो क्या होता, लेकिन वो एक बेहतरीन क्रिकेटर बने और जो उन्होंने जो है देश का नाम रोशन किया। तो ये एक जो है मतलब कहते हैं ना इनकम के अलावा भी जो है बहुत से गोल हो सकते हैं, लक्ष्य हो सकते हैं व्यक्तियों के। नेक्स्ट टॉपिक को हम ये डिस्कस करेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है, राष्ट्रीय विकास क्या है। व्यक्ति अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करते हैं, तो राष्ट्रीय विकास की उनकी धारणा अलग होने की संभावना होती है। समान विकास लक्ष्य, यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास की अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। यह तय कैसे करें कि सबसे अच्छा क्या है और संबंध प्रश्न क्या है। व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट आखिर क्या है, इसके बारे में हम यह डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स then likely to be different their notion of national income similar to development goal. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of country's development, how to decide what is best plus associated question। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कैसे करेंगे। डेवलपमेंट यानी डिफरेंट नोशन ऑफ डिफरेंट पीपल, हाउ कम सम कंट्री आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर underdeveloped। Understand with the example of comparing a student in your class. Usually we take one or more important characteristic of person and compare them based on these characteristic। यानी कुछ यह देश या विकसित कहलाते हैं, कुछ यह विकासशील होते हैं और कुछ जो है अनडेवलप कहलाते हैं। तो ये जो है इनकी हम तुलना करने के लिए जो क्या क्या जो है मापदंड अपनाते हैं। जैसे अपनी क्लास के अंदर ही आप ये देखें कि जो है कुछ बच्चे पढ़ने के अंदर बहुत होशियार होते हैं, कुछ बच्चे जो है वीक होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो सब बच्चे जो पढ़ने में होशियार हो वो हो सकता है किसी दूसरे फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कर या दिखा सकते हो, या किसी खेल एक्टिविटी के अंदर, किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर वो जो है आगे बढ़ सकते हो और उनके अंदर ये टैलेंट हो। तो कहते हैं ना कि जब विकास को जो हम जो कैसे जो नज़रिए से ये देखते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि आमतौर पर हम व्यक्तियों की एक या अधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेते हैं और इन विशेषताओं के आधार पर हम उनकी तुलना करते हैं। तो डिफरेंट नोशन ऑफ डिफरेंट पीपल यानी यू आर डिफरेंट पीपल ये की बात हो रही है, डिफरेंट नोशन ऑफ डिफरेंट पीपल। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कैसे करें इसके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए डेवलपमेंट की बात हो रही है और हाउ टू कंपेयर कंट्रीज, हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि जो एक चित्र के अंदर जो है ये इस चित्र के अंदर आप ये देख रहे हैं कि बहुत जो है ज़्यादा इनकम आपको जो है दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो है दूसरे कंट्री के लोग जो है बहुत इतने गरीब हैं कि उनको जो पूरी तरह नरिशमेंट वाला जो खाना भी नहीं मिल पा रहा। तो ये देख रहे हैं कि ये हम ये तुलना करते हैं इनकम के बेस पे, इन देशों की या और राज्यों की ये तुलना हम जो कैसे करेंगे, तुलना की या बेस पे। यानी इनकम टू बी कंसीडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपेयरिंग कंट्री, यानी हम कब किसी एक देश की तुलना दूसरे देश की तुलना जो है से जो है पैसों के आधार पर, इनकम के आधार पर भी कर सकते हैं कि कौन सा देश जो है ज़्यादा जो है अमीर है, कौन सा देश जो है ज़्यादा गरीब है।
इसके आधार पर भी हम जो है इनको जो है हम करते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कैसे करें, यानी व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री, यानी इनकम कंट्री की जो है कितनी है, इनकम ऑफ ऑल, यानी हम जो है इसकी जो है गणना हम ऐसे करते हैं। जैसे अब आपको जो मैं एक उदाहरण ये देता हूँ, एक जो है मतलब मोहल्ले के अंदर, एक गली के अंदर जो है आपको यह देखने, मान लीजिए जो 4 परिवार हैं और चारों परिवार के अंदर जो है इनकम जो है अलग अलग है। एक परिवार के अंदर जो है 4 सदस्य हैं और एक कमाने वाला, और उसकी इनकम 10,000 रुपये है। दूसरा यह परिवार है, उसके अंदर भी जो चार ही सदस्य हैं, और जो है उसके अंदर पेरेंट दोनों जो है इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं, 10,000 एक और 10,000 ये दूसरा, वो उनकी इनकम 20,000। दूसरा जो है परिवार, तीसरा परिवार, उसके अंदर 3 लोग कमाने वाले हैं, और ये 3 लोग जो है 20,000 जो है ईच कमा रहे हैं। तो यानी अब आप ये देख रहे हैं कि हर परिवार की अलग अलग इनकम है, और अलग अलग जो सदस्यों के जो बेस पे जो हम जो है उस इनकम को जो है जोड़ते हैं। तो यानी इनकम ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज द टोटल इनकम इज नॉट यूजफुल मेजर, यानी यह जरूरी नहीं कि जब वो मेजर करने के लिए जरूरी हो। तो कंपैरिजन शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज इनकम, तो हम कंपैरिजन करते हैं एवरेज इनकम पे। और एवरेज इनकम क्या होती है, टोटल इनकम ऑब्लिक टोटल पॉपुलेशन, यानी जो भी पॉपुलेशन हम कंट्री की अगर जो है एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं, तो पूरे कंट्री के अंदर जो है जितनी भी इनकम जो है जनरेट हो रही है वो प्लस करके, और जो टोटल पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पीपल है, उनको हम जो है हम डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास उस देश की जो एवरेज इनकम आ जाएगी। इसी तरह हम किसी भी जो परिवार की एवरेज इनकम, किसी भी जो फैमिली की एवरेज इनकम निकाल सकते हैं। और इसको हम जो है क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, जिसके अंदर क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपको कि ये हम पर कैपिटा इनकम जो कैसे जो निकालते हैं। तो पर कैपिटा इनकम जो है निकालने का फार्मूला आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एमसीक्यू के अंदर यह जरूर जो है इस बारे में जो क्वेश्चन आता है कि पर कैपिटा इनकम जो है क्या होती है, या पर कैपिटा इनकम का जो फार्मूला क्या है। अब हम बात करेंगे कि पर कैपिटा इनकम विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कैसे करें। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो है यूज टू कंपेयर कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसडी $12,056 पर एनम एंड अबाउट इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्री। वो कंट्री जो है रिच कहलाते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम 12,056 जो है डॉलर जो है पर एनम होती है, वो रिच कंट्री के अंदर की जो कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जिनकी जो है पर कैपिटा इनकम यूएसडी डॉलर 955 या उससे कम होती है, वो कंट्री जो है लो मिडिल इनकम कहलाती है, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट $1820 per annum. The rich country, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed country. यानी क्या, अब हम जो है हमने जो क्राइटेरिया बनाया लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम, यानी लिमिटेशन ये क्या है, औसत आय की सीमा क्या होनी चाहिए। एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे also hide disparity. It does not tell how the income is distributed among the people. औसत आय की सीमा औसत तुलना के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन ये असमानताओं को भी छुपाते हैं। यह नहीं बताया जाता कि लोगों के बीच आय कैसे विपरीत की जाती है। ये जो है जानना भी जो जरूरी है कि जो है उन देशों की जो है हम जो आय की जो गणना कर रहे हैं, उनकी औसत आय अगर जो है ज्यादा है, तो हम इस आधार पे ये नहीं कह सकते कि वो देश जो है पूरी तरह विकसित है या विकासशील है। और भी इसके अलावा यह मापदंड होते हैं जो कि हम जो है देशों की और राज्यों की तुलना के लिए जो है ले सकते हैं। इसके अलावा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, आय और अन्य मापदंड, हम एक जो है राज्य की जो तुलना दूसरे राज्य से कर रहे हैं। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो स्टेट हरियाणा, उसके अंदर जो है पर कैपिटा इनकम आप जो देख रहे हैं 2,03,340, केरला के अंदर 1,84,000, बिहार के अंदर 38,631। तो एनालाइज हम जो करेंगे कि जो किस
स्टेट की जो है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा उस बेस पे, या जो है बाकी और जो है फैक्टरों को भी जो है हम लेंगे जिसके अंदर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, और इसके अलावा और भी जो है फीचर होने चाहिए, तो हम एनालाइज करेंगे जो है इस बारे में। सम कंपैरिजन डाटा ऑफ जो है सम कंपैरिजन डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। इस तालिका के अंदर आप ये देख रहे हैं कि स्टेट एक कॉलम में दिए हुए हैं, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव्स बर्थ इन 2017, लिटरेसी रेट 2017 से 18, नेट अटेंडेंस रेशो पर 100 पर्सन सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 2017 टू 18। हरियाणा के अंदर आप जो देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है, दूसरे में लिटरेसी रेट 82 है, और नेट अटेंडेंस रेट 61 है। अब ये केरला के अंदर अगर आप बात करेंगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उनका बिल्कुल कम है, और लिटरेसी रेट हरियाणा से ज़्यादा है, और इसके अलावा नेट अटेंडेंस या रेशो भी जो है वहाँ पे जो है ज़्यादा है। 14 और 14 से 15 साल के बीच में जो है जो बच्चों की जो है स्कूल के अंदर अटेंडेंस है, यानी स्कूल अटेंड करने वाले बच्चों की जो संख्या के जो आधार पे जो है ये बेस जो आप ये देख रहे हैं, ये रेशो वहाँ पे 83 है। बिहार के अंदर जो है मर्टेलिटी रेट 35 है, और लिटरेसी रेट 62 है, और ये 43 है। तो इस आधार पर हम आप ये देख सकते हैं बिल्कुल कि जो है ये जो है रेशो जो है मतलब किस तरह जो है हम इसको जो है आय और अन्य मापदंड के आधार पर भी जो है हम विकास को जो है देख सकते हैं। इसके बाद अगली तालिका के अंदर भी आप ये देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात हो रही है, यानी IMR इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए proportion of 1000 live children born in that particular year. Literacy rate measure the proportion of literacy population in the 7 and age group. इसके बाद करेंगे हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के अंदर जो है नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करेंगे। इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 to 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो हम जो है ये देख रहे हैं कि जो केरल जो है राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम है, अटेंडेंस रेट जो है अटेंडेंस रेशो ज़्यादा है, और इसके साथ साथ लिटरेसी रेट भी जो है ज़्यादा है। तो जो है हम जो है हरियाणा के मुकाबले में जो केरल को जो है ज़्यादा जो है विकसित जो मानेंगे जो है, और इसी के अलावा जो बिहार के अंदर जो है ये रेशो और भी कम है, तो हम जो उसको जो है उस राज्य को हम जो है ये नहीं कह सकते कि वो विकसित राज्य की या श्रेणी के अंदर आता है। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटी की बात करेंगे। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, यानी सार्वजनिक सुविधाएं या क्या होती है, यानी सरकार कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराती है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बी बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। आपकी जेब में पैसा उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको अच्छी तरह से जीने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि यानी जो है प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिसीज, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये जो है बहुत बेहद ज़रूरी है। सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटी के अंदर जो है ये वाला जो है आप ये देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जो आप ये देख रहे हैं ये पॉल्यूशन हो रहा है, और दूसरी तरफ ये देखिए बहुत गार्बेज वगैरह इकट्ठा हो रहा है। तो आप जो ये नहीं कह सकते कि जो है आपकी जो है जेब में पैसा तो है, लेकिन क्या आप जो है पॉल्यूशन फ्री जो है एनवायरनमेंट खरीद सकते हैं। आपके जेब में पैसा तो है, क्या आप जो है इतने बड़े गार्बेज जो सिस्टम को जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो है जिस देश के अंदर ये वाली जो प्रॉब्लम होगी उससे जो है इन्फेक्शन बढ़ने का जो खतरा होगा ही होगा, और प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं होगा। तो हम जो है ये नहीं कह सकते कि यह विकास हमारा जो है हो रहा है या विकसित हम हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी ये चीज़ें जो है क्या है, विकास का जो है ये लक्ष्य, यानी पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आप जो देखेंगे ये बिल्कुल अलग ही यह नज़र आता है। अगला जो है पब्लिक फैसिलिटी को जो है कंटिन्यू करते हुए यहाँ हम जो है करेंगे कि पब्लिक फैसिलिटी के अंदर क्या आता है कि हम ये चाहते हैं कि जो सोचते हैं कि जो है हमको जो है सिक्योरिटी मिले, ट्रांसपोर्टेशन मिले, अच्छा जो है बेहतर रोजगार जो मिले, उसके साथ साथ जो है हमको जो है व्यक्तिगत या सुरक्षा भी जो चाहिए, और जो है
ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है व्हीकल्स भी चाहिए। इसी को जो आगे बढ़ाते हुए पब्लिक फैसिलिटी यानी सार्वजनिक सुविधा को जब आगे जब हम करते हुए पब्लिक फैसिलिटी और हेल्थ एजुकेशन, इनको जो है अगर हम ये दोनों को जो है मिलाएं तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट के साथ, विकास के साथ जो है इसको हम जो है जोड़ सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। तो जो है इसके अंदर आप जो है बिल्कुल जो क्लियर आपको जो नज़र आ रहा होगा, पब्लिक फैसिलिटी और हेल्थ प्लस हेल्थ एजुकेशन, ये जो है सरकार द्वारा ही मुहैया कराई जाती है। इसको हम जो है विकास के साथ जो जोड़ सकते हैं, यानी अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और बेहतर जो है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन जो है दोनों को जो है हम अगर कनेक्ट करें तो हम जो है इसको विकास के साथ जो है जोड़ सकते हैं। इसके ऊपर भी जो है आप एमसीक्यू के अंदर आप जो देख सकते हैं कि जो है क्वेश्चन जो है आपको जो मिल सकते हैं कि जो है पब्लिक हेल्थ और जो है हेल्थ एजुकेशन के बारे में जो है विकास के साथ यह क्या लिंक है। जैसा कि हमने जो है तालिका के अंदर जो है देखा, टेबल के अंदर जो है देखा कि जो है केरल के अंदर जो है जो हेल्थ सार्वजनिक सुविधा के अंदर जो है मतलब लो इन्फेंट जो है मोर्टिलिटी रेट है, यानी बच्चों की जो मृत्यु दर है वो सबसे कम है। इसके साथ साथ जो अलग और स्टेट के अंदर जो आप ये देखेंगे कि जो है क्या क्या जो फैसिलिटी हो सकती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी फंक्शन वेल, और वहाँ पे जो पब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम है वो भी जो है अच्छी तरह जो है काम कर रहा है। कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस अच्छी तरह से काम करती है। ऐसे राज्यों के लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना होती है। तो यानी पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक जो है एजुकेशन सिस्टम, ये जो है विकास के अंदर जो है बहुत ही अहम भूमिका जो है निभाते हैं, और इसको हम जो है डेवलपमेंट से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट जो है अपने आप में एक जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है मतलब जो टर्म है, और ये जो इस ये टर्म को जो है समझने के लिए हमें बहुत सारी जो है पर्सपेक्टिव से जो है वो करके जो है डिस्कस करके तब जा कर के हम ये इस ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि डेवलपमेंट आखिर है क्या। तो ये आप जो है बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसलिए इसके अलावा जो है और भी हम जो है डिस्कस करते हैं इस पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में या पब्लिक जो है फैसिलिटी के बारे में। उदाहरण के अंदर आप ये देखेंगे जो है कि ये किस तरह जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो है सिस्टम में जो पीडीएस के अंदर जो है जो राशन की जो दुकानें होती हैं वो किस तरह जो है राशन जो है वितरण करती हैं। इसके साथ साथ जो है ये सरकारी स्कूल आप ये देख रहे हैं, ये सरकार द्वारा खोले गए जो है स्कूलों में से एक। यहाँ पे जो है बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं ताकि वो अपने आप को जो है बेहतर और जो है अच्छे जो है उसके अंदर जो है आपको जो है देश के विकास में जो है सम्मिलित कर पाए। ये उनका जो है विकास की जो है का लक्ष्य हो सकता है। इस क्षेत्र के अंदर आप ये देखेंगे कि जो है ये भी जो है एजुकेशन के जो है क्षेत्र के अंदर जो है ये खोले गए, ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से जो है बनाए गए जो है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी विकास का जो है एक जो है हमारे लिए एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अंदर आप ये देखेंगे ये बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, ये बॉडी मास इंडेक्स जो है क्या होता है इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, यानी हमारा जो है जो बॉडी का जो है जो मतलब वेट है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग कैसे है, कितना है, और एक जो है हेल्थी और नरिश्ड पीपल का जो है लोग का जो है वेट जो है उसके हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ये जो है इसके ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे। बीएमआई के बारे में भी जो है अक्सर जो है प्रश्न जो है जरूर आता है, और इसके बारे में भी जो हम ये पढ़ेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बहुत दुबला पतला जिसकी हड्डियां भी निकली हुई है। दूसरी तरफ एक जो है व्यक्ति आपको जो देख रहे हैं कि ये फीते से अपना जो है कमर को नाप रहा है, थोड़ा सा मोटा है, हेल्थी है। दूसरी तरफ जो है ये आप जो है ये देख रहे हैं कि जो है ये जो है आपको जो है योगा करता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो यानी जो है इसकी जो हाइट वेट बिल्कुल बराबर है। तो हम जो किस नतीजे पे पहुंचते हैं, वेट हाइट और जो इसके बेस पे जो है किस नतीजे पे पहुंचते हैं, ये हम इस जो है इसके अंदर देखेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है।
एमसीक्यू के अंदर तो अक्सर ये क्वेश्चन होता ही होता है। उसके अलावा एक नंबर का सवाल और जो है कुछ बीएमआई के डिस्कशन के लिए भी जो है कुछ ना कुछ इस परीक्षा में मौजूद होता है। इस चैप्टर के आपने शुरू के अंदर भी आपको बताया था कि ये बीएमआई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। यानी बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? वेट ऑफ द पर्सन इन केजी और हाइट इन मीटर। हाउ टू फाइंड आउट बीएमआई? एग्जांपल वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर के अंदर, यानी 25/1 स्क्वायर मीटर 25 है। अगर किसी का बीएमआई जो है लेस देन 18 है तो वो 18 नरिश मतलब अंडर नरिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडर नरिश कहलाएगा। यानी जो है उसका वेट या कैसा है वो, अगर जो है मतलब उसका बीएमआई 18 आता है तो वो जो है अंडर नरिश कहलाएगा। अगर किसी का जो है 25 से ज्यादा है तो वो ओवर वेट कहलाएगा, जैसा कि आपने फिगर में देखा था। और बिटवीन 18 से लेकर के 25 है तो वो नरिश्ड कहलाएगा। एक्सेप्ट ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन आर नॉट इवेल्युएटेड ऑन बीएमआई। ये बीएमआई का ये चार्ट ये दिया हुआ है कि वुमेन के अंदर कितना होना चाहिए ये इधर वाले पोर्शन में, और इसमें मैन में कितना होना चाहिए। हाइट इसके अंदर जो है ये दी हुई है, फीट के अंदर दी हुई है, और मीटर के अंदर आप जो चाहें तो मीटर में भी ये निकाल सकते हैं। तो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए एक तालिका दी गई है। आप इस तालिका के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है अपने बॉडी मास को जो है मैच कर सकते हैं कि आप नरिश है या अंडर नरिश है। लेकिन ये बच्चों के लिए ये वाली ये टेबल जो है नहीं होती है कि वो अपना जो है बीएमआई के अकॉर्डिंग जो है अपने बीएमआई को जो है चेक करें। अब आते हैं हम जो है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात किया कर रहे हैं हम जो है। इसके अंदर यह क्या होता है कि ये जो है मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को जो है किस तरह जो है संयोजित किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में डाटा कैसे निकाला जाता है। हर कंट्री का अलग अलग जो है डाटा जो है निकालने के बाद जो है ये जो है तय किया जाता है कि कौन सा कंट्री जो है किस आधार पर जो वो विकासशील है या विकसित है, इसके बारे में जो बताया जाता है। जिसे हम जो है HID यानी मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। HDI यानी ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करता है। यानी एवरेज इनकम, जैसे कि जो है उसके अंदर ये आपने ये देखा होगा कि जो है एवरेज इनकम जो है हमारा जो है ये जरूरी नहीं कि किसी कंट्री का एवरेज इनकम जो है बहुत अच्छा हो और वो हम उसको ये कैटेगराइज कर दें कि जो वो विकासशील है या विकसित है। तो यह इसके लिए जो है ये बाकी जो चीज़ें भी जो ज़रूरी हैं, इसी रिपोर्ट के आधार पर जो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने जो वोटर को लुभाने के लिए जो है कहती हैं कि हम ये विकास करेंगे। तो ये विकास जो है यानी जो है विकास करने का जो है जो पैमाना है, जो मापदंड है, वो HDI यानी मानव विकास सूचकांक ही कहलाता है, जिसको हम जो है BMI की कैटेगरी के अंदर ही पढ़ते हैं। सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग फॉर 2019, यानी कुछ ये देशों का जो है इसके अंदर आप जो देख रहे हैं तालिका के अंदर हमने जो जिक्र किया है। श्रीलंका जो है जिसके अंदर 12,700 जो है पर कैपिटा इनकम है। इंडिया 6,681, म्यांमार 4,961, पाकिस्तान 5,005, नेपाल 3,457, बांग्लादेश 4,676। इस कॉलम के अंदर पर कैपिटा इनकम यह दी हुई है और ये USD डॉलर के अंदर है। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ, यहाँ इंडिया श्रीलंका के अंदर 77, और इसके बाद इंडिया के अंदर ये देख रहे हैं 69.7, म्यांमार के अंदर 67.1, पाकिस्तान में 67.3, 70.8 नेपाल में, बांग्लादेश में 72.6। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एज 25 एंड अबव, यानी यहाँ पे ये श्रीलंका में 10.6, इंडिया में 6.5, म्यांमार में 5.5, 5.0, पाकिस्तान में 5.2, नेपाल में 5.0 और बांग्लादेश में 6.2। अब जो देख रहे हैं HDI रैंकिंग के हिसाब से इंडिया जो है कौन से स्थान पे है पूरे कंट्रीज के अंदर। जो है इंडिया जो है का जो स्थान है वो 130वां रैंक है। यानी जो है सभी देशों को जो है हमने जो दिया हुआ है
श्रीलंका हमारा 73 श्रीलंका हमारा पड़ोसी राज्य 73 में है। 148वें स्टेट पर म्यांमार है, पाकिस्तान 154 में है, और ये नेपाल 143वें स्थान पे है, बांग्लादेश 134वें स्थान पे है। तो इंडिया जो है HDI रैंकिंग के हिसाब से 130वें स्थान पे जो है मौजूद है। तो जो है हम जो है इन डाटा के हिसाब से जो है, यानी HDI की रिपोर्ट के हिसाब से जो है हम इन मतलब तीनों जो है गणना करते हैं। पर कैपिटा इनकम भी देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखते हैं, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग भी देखते हैं। इनके आधार पर HDI एक रिपोर्ट जो है रैंकिंग की बनाता है, अलग अलग कंट्री की कौन सा कंट्री किस रैंक पे मौजूद है डेवलपमेंट के आधार पर। तो ये आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया, समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए हम जो है अब आगे अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप जो देखेंगे जो है HDI का मतलब क्या होता है। HDI जो है के बारे में जो है हम जो बता रहे हैं कि जो है ये मानव विकास सूचकांक कहलाता है। इस तालिका के अंदर HDI रैंक कुल 189 देशों से है, और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जैसा कि नाम से पता चलता है, जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत अपेक्षित लंबाई को दर्शाता है कि वो कितना जो है जीवन यापन करेगा, यानी ये संभावना की बात है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि इसकी तुलना की जा सके। इसके बारे में जो है हम आपको यह बिल्कुल तालिका के अंदर हमने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। और इसमें भी यह MCQ के भी सवाल बनते हैं, 1 नंबर के भी सवाल जो है बनते हैं कि HDI का फुल फॉर्म क्या है, या HDI के अंदर कुल रैंक कितने देशों की है, इसके अंदर हम जो है किन किन जो है कारकों को जो है लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो विकास जो है वो हमारे कंट्री का हो रहा है। विकास से यह हमारा यह मतलब क्या है कि ये क्या विकास जो है टिकाऊ है, क्या ये बना रहने वाला है। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट सस्टेनेबल, विकास की स्थिरता क्या है, विकास जो है टिकाऊ कितना है, और इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, यानी जो है इसकी यह क्या क्या जो है मतलब हम इसके अंदर यह चैलेंजेस जो है फेस करते हैं। रिक्वायर्ड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन, अगर हम ये रिसोर्सेज का जो है इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक यह समय आएगा कि जो है जो रिसोर्सेज हम जो है अंधाधुंध कर रहे हैं वो जो है खत्म हो जाएंगे, और आने वाली जो भविष्य के लिए जो है वो विकास नहीं बचेंगे, आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए वो विकास नहीं मौजूद होंगे। तो हेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड एंड डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, यानी विकास कैसा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, बना रहना चाहिए। हम जो है अपने जो संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें, उनका हम जो है संरक्षण करने का भी जो है सोचें। अब बात हम कर रहे हैं कि ये ग्राउंड वाटर ऑफ इंडिया, यानी यह recent evidences suggest that the groundwater is under the serious threat of overuse of many parts of the country. About 300 districts have reported water level decline of over 4 meters during the last 20 years. Nearly one third of the country is overusing groundwater reserve in another 25 to 60 year। अब मतलब कहने का ये है कि हम जो है ग्राउंड वाटर का जो है इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे तो उससे यह क्या हुआ कि जो वाटर लेवल है वो जो है डाउन हो गया। तो वाटर लेवल को जो है बनाए रखने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए हम वाटर या ओवर यूज या ना करें, ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ना निकालें। तो इससे जो है हम अपनी एग्रीकल्चर की ज़रूरतों को तो पूरा करते हैं, लेकिन इसका जो है मतलब ये नहीं है कि हम भविष्य के लिए पानी बिल्कुल छोड़े ही नहीं। इस उदाहरण के अंदर आपको जो है हिंदी के अंदर क्या बताया हुआ है कि हाल में लक्ष्य बताते हैं कि देश के कई हिस्सों में भूजल अति प्रयोग से गंभीर खतरे में है। पिछले 20 वर्षों के दौरान लगभग 300 जिले में जल स्तर 4 मीटर से भी अधिक की नीचे गिरावट देखी गई, और अगले 25 वर्षों में देश के 60% लोग ऐसा ही कर रहे होंगे। तो यदि ये संसाधन का उपयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो भूजल का अत्यधिक, विशेष रूप से पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और इन राज्यों में जब उपयोग ज़्यादा पाया जाता है, भूजल का अत्यधिक उपयोग क्यों किया जाता है,
क्या अति उपयोग के बिना विकास हो सकता है? अति प्रयोग के बिना विकास हो सकता है? क्या हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल न करें तो क्या विकास नहीं हो सकता? तो ये जो है सवाल हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में उभरता है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विकास की सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के अंदर एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस टेबल के अंदर आप ये देख रहे हैं क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल का मतलब जो तेल जो हम निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम हम निकाल रहे हैं, खनिज लवण, यह से मतलब जो है ज़्यादातर पेट्रोल है, वो जो है मिडिल ईस्ट के अंदर जो निकाला जाता है वहाँ पे 808 जो है मिलियन बैरल निकाला गया। 2017 का ये आंकड़ा है। और नंबर ऑफ ईयर रिजर्व विल लास्ट, ये जो कि 70 साल चलने वाला है ये। और यूनाइटेड स्टेट जो है उसके अंदर 50 मिलियन बैरल है, जो कि है 10 से 5 साल के चलने वाला है। तो टोटल 1697 और 85 2। तो इस टेबल के अंदर ये बताया गया कि जो क्रूड ऑयल है वो कॉलम 1 के अंदर है, मोर इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे ये बताता है कि हमारे पास कितने साल का स्टॉक बचा हुआ है, और अगर हम उनको जो है अंधाधुंध निकालते रहे, इस्तेमाल करते रहे, तो जो है हम जो कि जब 50 साल से ज़्यादा जो है ये स्टॉक नहीं चलने वाला पूरे वर्ल्ड में। तो हम जो है इसकी तरफ हमें यह ध्यान देना है कि इस स्टॉक को हमें जो है बहुत ही ठीक ढंग से जो है इस्तेमाल करना है, नाजायज़ जो है इसका जो है उपयोग नहीं करना है। इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। और व्हाट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। आपको जो है ये बताया हुआ है कि हिंदी के अंदर कि हमारे पास जो क्रूड ऑयल का यह भंडार कितना है, कच्चे तेल का भंडार हमारे अनुमान को यह बताता है, अनुमान कितना है और ये कितने साल जो है चलने वाला है। और इसका क्या देश में विकास की प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल आवश्यक है, इस पे जो है हम डिस्कस कीजिएगा आपस में। और भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। ये जो है आप ये देख रहे हैं, उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप देश के लिए किन समस्याओं का अनुमान लगाते हैं। तो अब तक आपने यह देखा कि हमने यह चैप्टर के अंदर तकरीबन सारे के सारे जो है पॉइंट्स को यह डिस्कस कर दिया और जो है बता दिया, क्लियर कट बता दिया। तो विकास का जो है आपको यह नज़रिया जो है अलग अलग लोगों का क्या हो सकता है, अलग अलग जो है देश का क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा जो है एकदम एक्सप्लेन कर दिया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विकास आखिर क्या होता है और एक देश का विकास दूसरे देश के विकास से कैसे अलग है, और एक राज्य का विकास दूसरे राज्य के विकास से कैसे अलग है, और किन किन कारणों पे और किन किन कारकों पे डिपेंड करता है। ये सब आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया। एमसीक्यू के क्वेश्चन जो भी जो है इस चैप्टर के अंदर हो सकते हैं, 1 नंबर वाले या एमसीक्यू बेस्ड, उनकी भी जो है चर्चा की। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार जो देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। और हम जो है अपने विकास के लिए, अपने विकास को, अपने देश के विकास के लिए कि सारे के सारे संसाधनों का अत्यधिक रूप से और अंधाधुंध रूप से इस्तेमाल ना करें। Now chapter completed. Thanks for watching and understanding. Wait for next new chapter. अध्याय पूरा हो गया। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। Now let's celebrate कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बहुत अच्छे से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा वीडियो, क्योंकि हर वीडियो जो है, हर जो है बीच में स्किप करने पे आपका जो है लिंक है वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपको यह चैप्टर जो है सही से समझ नहीं आएगा। बुक और जो है कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करते रहिएगा, ताकि आपको जो है किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपने क्वेश्चन को जो है लिख करके जो है मालूम कर सकते हैं। तो चलिए, हैव ए नाइस डे। चैप्टर इज कंप्लीटेड।